दोस्तों, उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी फैसले के ऊपर एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड एक लाइक अभी से कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो सके और लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। दोस्तों, अब तक आप लोग जानते हैं कि यूपी के अंदर जो धर्मांतरण जो कानून बनाया गया था धर्मांतरण के लिए, उस कानून को लेकर ना जाने कितने ही लोगों के ऊपर बहुत सी एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। और कुछ संगठन है जो हिंदू संगठन है, उनका ये आरोप था कि भाई यहाँ पर जो ईसाई मिशनरी लोग हैं वो लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और ख़ासकर ये लोग जो लोअर कैटेगरी के लोग आते हैं, नीचे तबके के, SC ST के, इस तरीके के लोगों को टारगेट करते हैं। इनको पैसे का लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, ब्याह शादी का लालच देकर, जॉब का लालच देकर, घर का लालच देकर, इस प्रकार के लालच देकर इनको धर्मांतरण किया जाता है। तो ये जो आरोप लगाए जाते थे और हाल फिलहाल में फिर जो मिशनरी समाज, जो ईसाई समाज के जो लोग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो सामने निकल कर आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब तक जब इन मामलों में जो भी FIR होती थी, कोई तीसरा व्यक्ति उठकर इन लोगों के ऊपर FIR कर देता था, लेकिन अब जो FIR होगी वो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं होगी। वो केवल या तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो इस FIR को कर सकता है या फिर उसके बहुत ही नज़दीकी जो उसके खुद के लोग हैं वहीं इस FIR को कर सकते हैं। यहाँ धर्मांतरण का जो मामला है इसमें सिर्फ वही बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं बोल सकता। पूरा वीडियो क्या है आप देखिए इस वीडियो में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मांतरण कानूनों के दुरुपयोग पर कड़ा प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के विवादास्पद गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत दर्ज की गई कई FIR को रद्द करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि केवल पीड़ित या उनके करीबी रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कोई तीसरा या बाहरी व्यक्ति नहीं। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने चेतावनी दी कि आपराधिक कानून निर्दोषों को तंग करने का उपकरण नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 6 याचिकाओं के समूह पर विचार किया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। ये याचिकाएं 2022 से 2023 के बीच दर्ज FIR से जुड़ी थी जो कथित सामूहिक धर्मांतरण के आरोपों पर आधारित थी। कोर्ट ने इन FIR को अमान्य ठहराते हुए कहा कि तीसरे पक्ष की शिकायतें कानून के खिलाफ है। इनमें से मुख्य मामले आपको बताते हैं। FIR 224/2022 फतेहपुर 15 अप्रैल 2022। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित ने इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया पर 90 हिंदुओं के धोखे से कन्वर्जन का आरोप लगाया, जिसमें सैम हिगिनबॉटम विश्वविद्यालय प्रयागराज के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद B लाल समेत कई लोगों के नाम शामिल थे। कोर्ट ने तीसरे पक्ष की शिकायतों के दुरुपयोग को अमान्य ठहराया, जांच में खामियां पाई और कहा कि धार्मिक सभाएं अपराध नहीं। पहले पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थी, लेकिन अब सभी केस समाप्त हो गए हैं। FIR 47/2023 शिकायतकर्ता सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने नकदी, नौकरी और शादी के लालच का दावा किया, लेकिन आरोपी बाद में हिंदू धर्म में लौट आए। FIR 54/2023, 55/2023 और 60/2023 ये तीनों 14 अप्रैल 2022 की एक ही घटना से जुड़ी FIR है, जिन्हें कोर्ट ने एक दूसरे की नकल बताया। FIR 538/2023 प्रयागराज 11 दिसंबर का ये मामला है, जिसमें हत्या का प्रयास, वसूली और कन्वर्जन के आरोपों वाली ये FIR आंशिक रूप से रद्द हुई। यूपी एक्ट का हिस्सा हटाया गया, लेकिन IPC के सीमित आरोपों पर अलग से सुनवाई जारी है। कोर्ट ने TT एंटनी बनाम केरल राज्य 2001 के सुप्रीम कोर्ट सिद्धांत का हवाला दिया, जिसमें एक ही घटना पर कई FIR को दुर्भावनापूर्ण माना गया। बेंच ने जोर दिया कि धार्मिक विश्वास व्यक्तिगत और निजी मामला है, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वतंत्रता में घुसपैठ है। चलिए बताते हैं कि कानून क्या कहता है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अनुसार जबरन, धोखे या प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए साल 2021 में पारित हुआ, जिसमें धारा 2 में अपराध की परिभाषा, धारा 3 में 60 दिन पहले मजिस्ट्रेट को सूचना और मूल धारा 4 में FIR केवल पीड़ित या उनके करीबी रिश्तेदारों जैसे कि माता, पिता, भाई बहन या रक्त, विवाह, गोद से संबंधित जुड़े रिश्तेदारी द्वारा दर्ज करने का प्रावधान है।
जबकि सजा है 1 से 10 वर्ष तक की जेल। हालांकि 2024 में संशोधन विधेयक द्वारा धारा 4 को विस्तारित कर किसी भी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी गई, जिससे तीसरे पक्ष या कोई संगठन को शामिल किया गया। साथ ही सजाओं को आजीवन कारावास तक बढ़ाया गया। लेकिन सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एंटी कन्वर्जन कानूनों पर स्टे की याचिकाओं पर राज्यों से जवाब मांगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों द्वारा तीसरे पक्ष की शिकायतों से अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाई मिशनरियों को निशाना बनाने के दुरुपयोग के कई उदाहरण सामने आए, जैसे 2022-2023 के फतेहपुर और प्रयागराज केस। वर्तमान में संशोधन पर स्टे की प्रक्रिया चल रही है। मूल प्रावधान ही प्रभावी है। अब बात करते हैं धर्मांतरण कानूनों और राज्यों से जुड़ी उनकी स्थिति की। कानून के जानकार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दूरगामी है और इसका असर व्यापक रूप से पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, हिमाचल इन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है और राजस्थान व छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें ऐसे कानून बनाने की घोषणा कर चुकी है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है एंड मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कि जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण जो विरोधी जो कानून था, उस कानून के जो तहत जितने पास्टर्स को एफआईआर दर्ज किया गया था उनको पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उनकी जो एफआईआर वो रद्द भी कर दी गई थी, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। एंड अभी जो फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने निकल कर आया है, इसमें उन्होंने साफ इस बात को बोला कि अब कोई तीसरा पक्ष किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता और बिना किसी प्रूफ के। शक के दायरे में ये नहीं होगा। अगर आप किसी के ऊपर शक कर रहे हो कि भाई ये व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है या फिर करवा रहा है, तो वो उसका निजी पर्सनल मामला है। अगर उसको लगता है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो वो खुद जाकर उसके लिए क्या करे, वो जाकर उसके लिए एफआईआर दर्ज कर सकता है, या फिर उसके परिवार के लोग जो बहुत खास और नज़दीकी लोग हैं वहीं उस एफआईआर को दर्ज कर सकता है। उन मामले में बोल सकता है कि भाई हमें ये पैसा दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे और हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अब तक जो होता था वो आप जानते हो कि कितने वहाँ पर जितने चर्चेस थे, कितने पास्टर्स थे जिनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था, और कितने चर्चेस के ऊपर जहाँ पर कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके चर्च में जाते थे, उन लोगों को सीधा टारगेट किया जाता था कि भाई ये लोग यहाँ पर इन लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। इस प्रकार से उन लोगों के ऊपर आरोप ठोक दिया जाता था और फिर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती थी। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने निकल कर आया है, उस फैसले के बाद में कहीं ना कहीं जो ये मिशनरी लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं तसल्ली मिली है कि हाँ भाई, हम जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के हित में ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं धर्मांतरण के, उन बातों से कहीं ना कहीं उनको अब शांति मिली है इस मामले को, और इस जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया है इस फैसले को लेकर। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे चैनल को पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, दिल से थैंक यू। एंड फिर से आपसे एक हम्बल गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।